ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सीधा तौर पे मतलब क्या है? सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, जिससे आप ड्यूरिंग द कॉल मुखातिब हो, जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपके सामने कुछ ऐसे बाधाएं डालता है जिसको आप एज अ सेल्स पर्सन रिस्पॉन्ड करते हो। अगर किसी ने अच्छे से सवाल पूछा तो ये समझ में आएगा कि वो बंदा आपको सिग्नल दे रहा है और आप इससे सेल्स निकाल लोगे। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बेवजह आपको ऑब्स्टिकल देंगे, रोड़ा डालेंगे, बिना बोले आपको दिक्कत देंगे, जो बहुत एक्सक्यूज देंगे और जो जबरदस्ती का बातचीत करेंगे। ये भी ऑब्स्टिकल है और इसको भी हैंडल करना अपने आप में एक स्किल है और कलाकारी है। मैं कुछ ऑब्जेक्शंस आप लोगों को दिखाता हूं। अगर कभी किसी कस्टमर ने बोला बजट नहीं है, आपको दिमाग में सिर्फ दो शब्द याद रखना है, रिस्क और रिवॉर्ड। दोनों की बात कर दो कस्टमर से। रिस्क, अगर आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया तो रिस्क आपको क्या क्या होगा, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है। कस्टमर को आपको यह समझाना है कि उसका प्रॉब्लम की वजह से उसका बिजनेस रिस्क पे है और आपके प्रोडक्ट में ऐसी मेरिट है कि वो ऐसे ऐसे सॉल्व कर देगा, यानी कि आपके प्रोडक्ट से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो यू नीड टू एक्सप्लेन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। नेक्स्ट, टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव या बहुत महंगा है, इसका एक ही रिबटल होगा हमेशा। जहां पे प्राइस की बात होगी वहां पे वैल्यू की बात होनी चाहिए। आई रिपीट, जहां पे प्राइस की बात होगी वहां पे वैल्यू की बात होनी चाहिए। वैल्यू से एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक बार एक जहाज बहुत उफान तूफान वाले तूफानी समुद्र में जा रहा होता है और बिल्कुल मिड ऑफ द सी में जाकर के उस जहाज पे कुछ प्रॉब्लम आती है और ऐसा होता है कि शायद जहाज कभी भी डूब जाए अगर समस्या जल्दी समाधान ना किया जाए। उस जहाज पे कुछ 500 लोग थे और करोड़ों की संपत्ति थी। कैप्टन ऑफ द शिप सैटेलाइट फोन के माध्यम से मदद मांगता है तो सामने से जवाब आता है कि $10,000 लगेंगे और 24 घंटे का समय चाहिए हेलीकॉप्टर से आने के लिए। अब समस्या बहुत बड़ी है। तभी उस जहाज पे किसी ने सुन लिया और उसने कैप्टन के पास जाकर के कहा कि आप मुझे मौका दें, मैं कोशिश करता हूं ये समाधान करने के लिए, और मैंने सुना है आपके पास $10,000 का ऑफर है, मैं आपसे $20,000 लूंगा। सामने वाला बहुत चक्का रह गया, $20,000, बट 24 घंटे बहुत ज्यादा वक्त होते हैं। उसने बोला चलो आप करो। वो गया और कैप्टन साहब के कुछ लोगों के साथ उस केबिन में गया जहां पे मशीन यंत्र वगैरह थे। उसने एक हैमर मंगाया, हथौड़ा, और उसने गिन के 10 हथौड़े मारे और जहाज ठीक हो गया। 10 हथौड़े मारे और जहाज ठीक हो गया। कैप्टन के पास गया, उसने $20,000 इनवॉइस बनाया और बोला आप मुझे अकाउंट में ट्रांसफर करा दे। तो कैप्टन कहता है कि सर आपने ऐसा क्या किया कि आप मेरे से $20,000 मांग रहे हो, आपने तो सिर्फ हथौड़ा ही चलाया ना। तो जो बंदा था उसने कहा कि सर मैं मेरे एक्सपीरियंस का आपसे मूल्य मांग रहा हूं। दूसरी बात, आपका जो प्रॉब्लम था वो ऐसा था कि सबकी जान जा सकती थी, मैंने जान और माल दोनों का सेफगार्डिंग किया है, तो ये तो बनता है। और $20,000 खुशी खुशी कैप्टन ने अपनी कंपनी से बोलकर उस इंजीनियर को दिला दिया। ये जो ₹20,000 थे इसको मूल्य कहते हैं, प्राइस कहते हैं। लेकिन जो 500 लोगों की जान और करोड़ों की संपत्ति जो उसने बचाई उस 10 हथौड़े से, उसको वैल्यू कहते हैं। what good it does is value. What amount I give is called price. तो कभी भी प्राइस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो उसका आंसर हमेशा वैल्यू में होगा। आपको वैल्यू समझाना होगा, ना कि प्राइस पे कभी आपको एग्जाम्पल देना है।
प्राइस को कभी नेगोशिएट नहीं करना, सर 100 रुपया है, 90 रुपया में दूंगा, 80 रुपया में दूंगा, ये नहीं करना। ये लास्ट में जब नहीं बात बनेगी तब ये करना, अदरवाइज ये करना, सर 100 रुपए के सामने आपको ये मिल रहा है, सर 100 रुपए के सामने आपको वो मिल रहा है, सर आप 100 रुपए लगा रहे हो लेकिन आप देखो 200 रुपए का आपको सेविंग्स मिल जाएगा, सर आप 100 रुपए लगा रहे हो, आप कैलकुलेट करो एक दिन में मात्र 50 पैसे का कीमत आ रहा है। तो आप सिर्फ वैल्यू समझाने की कोशिश करो, ना कि प्राइस पे लड़ाई करो, अदरवाइज कभी नहीं जीतोगे। यानी कि वैल्यू समझाने में एक्सप्लेन करो कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, बढ़ गया, या कितना मुनाफा आपने बढ़ा दिया, या कितने पैसे बचा दिए। जैसे इस जहाज वाले केस में उसने घंटे 24 घंटे 1 घंटे में कर दिया, उसने पूरे जहाज के जान और माल का सेफ गार्डिंग किया। ये वैल्यू बहुत बड़ा है $20,000 के सामने, राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन है तो हमेशा याद रखो आपको दूसरे क्लाइंट का टेस्टिमोनियल बताना है, उस क्लाइंट की क्या अचीवमेंट हुई है आपके प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, वो बताना है। आगे नीड, अगर यस केस स्टडीज भी, अगर नीड की बात हो जाए तो आपको सवाल पूछना है और आपको उनके प्रॉब्लम का सलूशन देना है। आई रिपीट, अगर किसी को नीड नहीं है तो आपको जबरदस्ती डिस्कशन करके उसका हाईलाइट कराना है कि देखो ये प्रॉब्लम है, और फिर सॉल्यूशन भी बताना है। दिस इज लैक ऑफ नीड। लैक ऑफ अर्जेंसी, आपको बातचीत करके इंटरेस्ट जगाना है, अगर ना जागे तो मीटिंग के लिए आपको कैसे भी एक कोशिश करनी है। डिसीजन मेकर अगर वो नहीं है, विनम्रता पूर्वक, मे आई प्लीज get the right person's phone number और email ID। समय अपना खराब ना करो, टर्न अराउंड टाइम को बेटर करो, इसके लिए डायरेक्टली बात कर लो, धन्यवाद दे करके राइट पर्सन का इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी वर्किंग विद XYZ, कंपटीशन के साथ अगर वो काम कर रहा है ऑलरेडी, तो आपने अपनी टेस्टिमोनियल दिखानी है, केस स्टडी बनानी है, या फिर स्पेसिफिक अचीवमेंट जो है वो बताना है। और अगर ना माने तो एक मीटिंग के लिए फॉलो अप टाइम ले लो। कॉल मी नेक्स्ट मंथ, यानी कि इस आदमी के पास अभी या तो समय नहीं है या जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, धंधे में तो होता है ऐसा, लेकिन अगर उसके पास समय नहीं है तो एक बार कोशिश करो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट निकालने के लिए। अगर सामने वाले को इंप्रेस कर लिया तो फटाक से बेनिफिट बता दो और अपना कन्वर्सेशन उसके साथ आगे बढ़ा लो। अगर वो पूछे आपका प्रोडक्ट ये वो कर सकता है, तो आप उसको बोलो धन्यवाद आपके सवाल के लिए, क्या मैं आपको किसी एक्सपर्ट से कॉल करवा दूं। यानी कि उसने आपको अब उसका इंटरेस्ट जागा तभी तो उसने बोला कि भाई आपका प्रोडक्ट ये काम कर सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो डोंट हैंडल, आप बोलो सर मैं एक्सपर्ट से आपकी बात कराता हूं। उसको भी लगे कि भाई कंपनी एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कराती है, या उसको लगे आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो कि आप नेक्स्ट लेवल से बात कराओगे। ऑलराइट, आगे है स्टक नाउ विल कनेक्ट। कोई बात नहीं, नॉट इंटरेस्टेड है, होता है बिजनेस में। प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स। अगर प्रायोरिटी किसी की कुछ और है तो आप उसको टेस्टिमोनियल बताओ, केस स्टडी बताओ, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा वो समझाओ। प्रायोरिटी आज कुछ और है, लेकिन आपने मेरिट्स बता दिए, या किसी क्लाइंट का केस स्टडी बता दिया, या आपने समझा दिया कितने पैसे लगेंगे और उसका मुनाफा कितने समय में आ जाएगा, कितने गुना हो करके, तो वो इंटरेस्ट ले सकता है। चीपर वर्जन अवेलेबल है, अगर ऐसा कोई सवाल है, चीपर वर्जन के बारे में बात हो रही है, तो डायरेक्टली पूछ लो सर जरा बताएंगे अंतर क्या है, जो आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है। और जब समझ जाओ तो आप उसको अपना कॉस्ट बेनिफिट समझाना शुरू कर दो। नॉट इंटरेस्टेड अगर कोई है तो कोई बात नहीं, उनसे आप फॉलो अप करने के लिए टाइम मांगो, फिर भी ना मिले तो उनको रिक्वेस्ट करो ईमेल आईडी के लिए कि आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दोगे, और उनको ये कह दो कि भाई सर आप अगली बार कभी प्रोडक्ट के बारे में सोचो तो मुझे सबसे पहले याद करना, मैं बड़ा अपेक्षा रखूंगा कि आप मुझको कॉल करेंगे आपके अगले परचेस पे। तो इससे भी सामने वाले को एक इंप्रेशन जाता है, और ईमेल पे सारी वो इन्फॉर्मेशन भेज दो, जिसको अपना फ्री टाइम में वो कभी देख ले तो देख ले। डोंट अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो गिव अप मत करो, पहली चीज। और दूसरी बात, उनको खुल के पूछो कौन सी वो बात है जो आपको नहीं समझ में आई, या मेरे समझाने में कौन सी बात रह गई
तो मैं एक बार और मौका लेता हूं समझाने के लिए। हर्ड फॉल्टी फीडबैक, अगर आपको ऐसा फीडबैक मिले कि भाई आपका नाम अच्छा नहीं है मार्केट में, तो आप उनको बोलो धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए, फिर आप उनको अपना टेस्टिमोनियल या बेनिफिट्स या सेविंग्स या प्रोडक्टिविटी इनके बारे में बातचीत करना शुरू कर दो। अगर आप इनके माध्यम से हैंडल करोगे जो मैंने आपको बताया है, देखो किसी भी ऑब्जेक्शन का एक से ज्यादा तरीका है आंसर देने का, लेकिन आपको दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करे उसको एक बार सजा लो दिमाग में, तो आसान होगा किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। सम मोर ऑब्जेक्शन टाइप्स, कई दफा कस्टमर कुछ बात नहीं करता है तो आप उसको मजबूर करो कि वो बात करे, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। एक्सक्यूज अगर देगा तो स्माइल करो उसके सामने और एक्सेप्ट बट नॉट टू एक्सेप्ट। मलिशियस ऑब्जेक्शन वो है जहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि कस्टमर आपको नहीं कह रहा है और आप टारगेट नहीं है बट कंपनी को कह रहा है। शो ऑफ ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती कस्टमर को बताना है आपसे ज्यादा तो आपकी कंपनी के बारे में वो जानता है, प्रोडक्ट के बारे में वो जानता है, ठीक है जानता है कोई बात नहीं, आप फ्लैटरी करो, वाह सर क्या बात है, आप तो मेरे से ज्यादा मेरी कंपनी के बारे में जानते हो। तो इस तरह के कस्टमर्स को आप वैसे हैंडल करो। पर्सनल ऑब्जेक्शन, कोशिश करो मैं ज्यादा ना हो ऑन द सेल्स कॉल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको सेल्स क्लोज करने में मदद मिलेगा। जनरल रेसिस्टेंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन करके न्यूट्रलाइज करो। लास्ट डिच क्वेश्चन, वेल ध्यान से सम्मान पूर्वक सुनो और टेस्टिमोनियल दे करके उसका मुंह बंद करो। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस।